सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यानों में हमने तत्वों के कुछ गुणधर्मों की आवर्तीता या पुनरावृत्ति को अलग अलग बताया। आज कुछ और आवर्ती गुणों के बारे में देखते हैं। धात्वीयता। धात्वीयता धातुएं वे तत्व कहलाते हैं जो धनायन बनाने की प्रकृति रखते हैं एवं उनमें एक विशिष्ट धात्विक चमक होती है। आवर्त सारणी के जो तत्व हैं, देखो इसमें दिया हुआ है, धातु वे तत्व है जो सरलता से धनायन बनाने की प्रकृति रखते हैं तथा जिनमें कुछ अन्य विशेष गुण पाए जाते हैं, जैसे धात्विक चमक, तन्यता, आघातवर्धनीयता, ऊष्मा तथा विद्युत की चालकता। तत्वों की धात्विकता उसके धन विद्युतीय गुणों पर निर्भर करती है। किसी तत्व का धन विद्युतीय गुण जितना ही अधिक होगा उसकी धात्वीयता उतनी ही अधिक होगी। अर्थात किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धात्विकता घटती है क्योंकि विद्युत ऋणीयता बढ़ती है। आप देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में लिथियम और बेरिलियम धातुएं हैं। बोरान उपधातु, कार्बन, नाइट्रोजन अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु है और फ्लोरीन भी। वैसे ही किसी उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती है क्योंकि धातुओं का आकार बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धनीयता भी बढ़ जाती है। प्रथम समूह या प्रथम ए उपवर्ग में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम में सीजियम की धात्विकता सबसे अधिक है। ऐसे ही अगर हैलोजन वर्गों को देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये अधातुएं हैं, जबकि आयोडीन भी अधातु ही है लेकिन इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। तथा यह +1 व +3 अवस्था I+ और I3+ में धातुओं की तरह आयनिक यौगिक CH3, COOI एवं IPO4 बनाता है। आवर्त सारणी में S ब्लॉक के सभी तत्व केवल हाइड्रोजन को छोड़कर धातुएं हैं। D और F ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। P ब्लॉक में बाईं ओर स्थित कुछ तत्व धातु हैं तथा शेष अधातु है। P ब्लॉक में धातु, अधातु एवं उपधातु तीनों प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं। सीजियम, गैलियम धातु होते हुए भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। मरकरी द्रव के रूप में ही पाया जाता है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं को P ब्लॉक के मध्य एक सीमा रेखा खींचकर प्रदर्शित किया गया है। अर्थात जो धात्विक गुण है वह आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, मतलब S ब्लॉक से P ब्लॉक की तरफ जाने पर धात्विक गुण क्रमशः घटता है। तथा अगर कोई वर्ग है तो उस वर्ग में ऊपर से नीचे आवेंगे परमाणु आकार की वृद्धि के साथ ही धात्वीयता या धात्विक गुण बढ़ेगा। अब धातु एवं अधातु की क्रियाशीलता। हमने बताया है धातु वो है जो धनायन बनाते हैं, अधातु वो हैं जो ऋणायन बनाते हैं। तो जो धातु जितनी ही आसानी से धनायन बनाएगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही प्रबल होगी तथा जो अधातु जितनी आसानी से ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखेगा
उसकी अधात्विक क्रियाशीलता उतनी अधिक होगी। आप देखो, धातुओं की क्रियाशीलता उनकी धनायन बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। अतः यदि किसी धातु में धन विद्युतीय गुण अधिक होता है तो उसकी क्रियाशीलता भी अधिक होगी। इस आधार पर प्रथम समूह या फर्स्ट ए उपवर्ग में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम में सीजियम की क्रियाशीलता अधिक होगी। इसी प्रकार अधातुओं की क्रियाशीलता उनके ऋणायन बनाने की प्रकृति पर है। अतः यदि किसी अधातु में ऋण विद्युतीय गुण अधिक होगा तो उसकी क्रियाशीलता अधिक होगी। इसी के आधार पर हैलोजनों में अगर देखें तो क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, इज ग्रेटर देन आयोडीन। यहाँ पे इनका कुछ स्टेरिक इफेक्ट भी होता है, मतलब इनकी परमाणु भार की वृद्धि के साथ परमाणुओं का आकार भी बढ़ता है और आकार बढ़ने और भार बढ़ने के कारण उनकी क्रियाशीलता क्रमशः घटती है। अब देखते हैं अगला गुण, आक्सीकारक एवं अपचायक गुण। आक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उसको आक्सीकृत करते हैं, तथा अपचायक वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके खुद आक्सीकृत होते हैं तथा दूसरे को अपचयित करते हैं। अब इसमें तत्वों के आक्सीकारक व अपचायक गुण उनके रासायनिक वातावरण पर भी निर्भर करते हैं। तत्वों की आक्सीकारक और अपचायक क्षमताओं के बढ़ने या घटते हुए क्रम सामान्यतः इसी आधार पर ज्ञात किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ अवस्थाओं में इस क्रम में अंतर भी हो सकता है। जल की उपस्थिति में धातुओं व अधातुओं की क्रियाशीलता तथा तत्वों के आक्सीकारक और अपचायक गुण उनके इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर निर्धारित करते हैं। अब देखते हैं ऑक्साइडों की प्रकृति। धातुएं अथवा अधातुएं ऑक्सीजन से योग करके अपने संगत ऑक्साइड बनाते हैं। ये ऑक्साइड क्रमशः अम्लीय, क्षारकीय या उभयधर्मी प्रकार के होते हैं। जितने धात्विक ऑक्साइड हैं, ये धात्विक ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, इसलिए इनके ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है। जबकि जितने अम्लीय ऑक्साइड हैं, अधात्विक ऑक्साइड हैं, ये अम्लीय प्रकृति की होते हैं क्योंकि ये जल में अम्ल बनाते हैं। अधातुओं और धातुओं के मध्य उपस्थित उपधातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति उभयधर्मी होती है, अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन प्रकार के ऑक्साइड निर्मित करते हैं। अब देखते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। देखो, सोडियम का ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। देखो, यहाँ पर सल्फर का ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहा है। उपधातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी, क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों बना रहे हैं। कुछ धातुओं जैसे जिंक, एल्युमिनियम, टिन और लेड के ऑक्साइड भी उभयधर्मी होते हैं। जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी है, ये सोडियम जिंकेट या जिंक क्लोराइड बनाएगा, अम्लीय और क्षारकीय गुण देता है। तत्वों के ऑक्साइड की प्रकृति उसके धात्विक गुण पर निर्भर करता है।
अगर धातु है तो अम्लीय, अधातु है तो क्षारकीय और उपधातु है तो उभयधर्मी या उदासीन ऑक्साइड बनाएगा। आप देखो, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारकीय प्रकृति घटती जाती है और अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। जैसे तृतीय आवर्त में देखते हैं, सोडियम मैग्नीशियम के ऑक्साइड की क्षारकीय प्रकृति है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड की उभयधर्मी, सिलिकॉन फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइडों की प्रकृति क्रमशः दुर्बल अम्लीय से प्रबल अम्लीय की तरफ बढ़ती है। इस आधार पर HPO3, H2SO4 व HClO4 की अम्ल शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम भी यही है। किसी उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइडों की क्षारकीय प्रकृति बढ़ती है तथा अम्लीय शक्ति घटती है। जैसे 4th A उपवर्ग में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड में कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय और लेड परऑक्साइड उभयधर्मी है। किसी अधातु के ऑक्साइड में ऑक्सीजन बढ़ने से उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है। जैसे आप देखो, सोडियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उदासीन, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में अम्लीयता क्रमशः बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड में अम्लीयता बढ़ रही है। SO2 से अधिक अम्लीय SO3 होती है। मतलब ऑक्सीजन के बढ़ने के साथ अम्लीयता बढ़ रही है। संक्रमण तत्वों के कुछ ऑक्साइड भी अम्लीय होते हैं, जैसे मैग्नीज का Mn2O7 और क्रोमियम का CrO3। इनकी प्रकृति अम्लीय प्रकार की होती है। ऑक्सी अम्लों की प्रकृति देखते हैं। जिन अकार्बनिक अम्लों में हाइड्रोजन किसी अधातु के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी होती है, उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ऑक्सी अम्लों में OH समूह अधातु के परमाणु से जुड़े रहते हैं तथा इनकी अम्लीयता OH समूह की ध्रुवीयता के कारण होती है। आप देखो, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर ऑक्सी अम्लों की अम्लीयता शक्ति बढ़ती है। जैसे H3BO3, H2CO3, HNO3। ये द्वितीय आवर्त में ऑक्सी अम्लों की अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है। या इसको हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं, BOS थ्राइस, OCOH ट्वाइस और O2NOH। तृतीय आवर्त में ऑक्सी अम्लों की अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम H2SiO3, H3PO4, H2SO4, HClO4। क्रमशः सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के जो ऑक्सी अम्ल हैं, इनकी बढ़ती हुई अम्लीय शक्ति को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। किसी उपवर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सी अम्लों की अम्लीय शक्ति घट जाती है। जैसे 5th में नाइट्रोजन फास्फोरस से ऊपर स्थित है, इसलिए HNO3 H3PO4 से अधिक शक्तिशाली है। किसी तत्व के विभिन्न ऑक्सी अम्लों की अम्लीय शक्ति की तुलना में इन अम्लों में उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्याओं की तुलना के द्वारा की जा सकती है। क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों HOCl, HClO2, HClO3 व HClO4 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः +1, +3, +5 व +7 है। अतः इनकी अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम भी यही है। इसका कारण अनुनाद है। अधिक अनुनादी संरचनाओं के कारण ClO4- का स्थायित्व अधिक होता है
तथा HClO4 इन अम्लों से प्रबलतम अम्ल है। अधिक स्थायित्व के कारण HClO4 की ऑक्सीकारक क्षमता इन अम्लों में सबसे कम है। अब अलग अलग देखो, क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों के लिए ऋणायन की अनुनादी संरचनाओं का बढ़ता हुआ क्रम। HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ऐसे ही ऋणायन के अस्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। उसमें अस्थायित्व का भी बढ़ता हुआ क्रम यही है। ऑक्सीकारक क्षमता का घटता हुआ क्रम HClO4, HClO3 उल्टा HClO2 और HClO। अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम भी ऊपर वाला है HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। मतलब क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों के अस्थायित्व, उष्मीय अस्थायित्व, ऑक्सीकारक क्षमता और अम्लीय शक्ति का अलग अलग क्रम दिया हुआ है। इसके बाद उपधातुओं अधातुओं के ऑक्साइडों को में अधातु की ऑक्सीकरण संख्या जिन ऑक्सी अम्ल में उसी अधातु की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है, यह ऑक्साइड उसी ऑक्सी अम्ल का एनहाइड्राइड कहलाता है। जैसे SO2 ऑक्सी अम्ल H2SO3, CO2 ऑक्सी अम्ल H2CO3, P2O5 ऑक्सी अम्ल H3PO4 एवं HPO3। इसमें ऑक्सीकरण संख्या +5 है और ये एनहाइड्राइड है। P2O5 + H2O = 2HPO3 = H3PO4। तो ऑक्सी अम्ल का एनहाइड्राइड है ये। किसी ऑक्सी अम्ल की भास्मिकता उसमें उपस्थित OH समूह के बराबर होती है। जैसे H2SO3 या SO2OH की भास्मिकता 1, H3PO4 की भास्मिकता 3 ठो OH है, H3PO3 की भास्मिकता 2 OH है। ऐसे ही H3PO2 में भास्मिकता 1 है क्योंकि 1 OH समूह है। अर्थात किसी भी ऑक्सी अम्ल की क्षारीयता उसमें उपस्थित हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के बराबर होती है। अब देखते हैं हाइड्राइड्स की प्रकृति। हाइड्राइड्स धातुओं या अधातुओं के हाइड्रोजन से संयोग के पश्चात बने यौगिक हाइड्राइड कहलाते हैं। धातुओं के हाइड्राइड जैसे सोडियम का सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम का कैल्शियम हाइड्राइड NaHCaH2 और अधातुओं के हाइड्राइड्स जैसे हैलोजनों के अम्ल हैं HCl, HF, HBr, HI। यहाँ पर हाइड्राइड्स की प्रकृति देखो। HF, HCl, HBr, HI में ऊपर से नीचे की तरफ आयनिक लक्षण घटता है, बंधन ऊर्जा घटती है, स्थायित्व भी घटता है, अपचय क्षमता घटती है और क्रमशः अम्लीय शक्ति इनकी बढ़ती जाती है। स्थायित्व घटता है तो आयनित होने की क्षमता बढ़ती है और जब आयनित होने की क्षमता बढ़ती है तो हाइड्रोजन आयन के कारण अम्लीय गुण बढ़ जाता है। यहाँ देखिए समूह 15 अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, NH3PH3 ASH3। इनके बंधकोण 107, 93.5, 91.0। समूह 15 के हाइड्राइड है H2O, H2S, H2SE। ये H2SE है नीचे वाला, यहाँ पे ये H2SE है। इसमें बंधकोण है 104, 92.5 और 90। अगला
संयोजकता देखते हैं। किसी तत्व की संयोजकता उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं अथवा क्लोरीन परमाणुओं की संख्या अथवा दोगुने ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, जो उस तत्व के एक परमाणु से मिलकर यौगिक बनाती है। आप देखो, द्वितीय आवर्त में लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। हाइड्रोजन के साथ देखेंगे तो लिथियम हाइड्राइड LiH BH2 BH3 CH4 NH3 H2O और HF क्रमशः 1 से 4 तक बढ़ रही है, फिर पुनः 4 से 1 तक घट रही है। अतः किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलने पर हाइड्रोजन की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और पुनः घटती है। अब तृतीय आवर्त में देखते हैं ऑक्सीजन के साथ संयोग। सोडियम के साथ सोडियम ऑक्साइड Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 और Cl2O7 क्रमशः 1 से लेकर 7 तक बढ़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7। अर्थात किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है। वर्ग में 1 या 2 अर्थात S ब्लॉक के तत्वों में एक ही वर्ग में सभी तत्वों की संयोजकताएं 1 या 2 होती हैं। P ब्लॉक में तत्वों के अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ऊपर से नीचे आने पर उच्च संयोजकता प्रदर्शित करने की प्रकृति घटती है। इसी प्रकार डी ब्लॉक के तत्वों में भी एक ही वर्ग में तत्व भिन्न भिन्न संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, जैसे क्यूप्रस क्यूप्रिक फेरस फेरिक में क्रमशः 1 2 और 2 और 3 होती है। घनत्व प्रति एकांक आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। घनत्व और वर्गों एवं आवर्तों में तत्वों के घनत्व के बदलने का कोई नियमित क्रम नहीं होता है। सभी तत्वों में सबसे कम घनत्व हाइड्रोजन का होता है। धातुओं में सबसे कम घनत्व लिथियम का, ये 0.54 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर का है। ठोस रूप में पाए जाने वाले तत्वों में सबसे अधिक घनत्व ऑस्मियम 22.57 का और द्रव तत्वों में मरकरी का यानी 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। गैसों का घनत्व ताप और दाब पर निर्भर करता है तथा काफ़ी कम होने के कारण सामान्यतया ग्राम प्रति लीटर में दिया जाता है। ये घनत्व कुछ दिया हुआ है, आप इसका कोई नियमित क्रम नहीं है, लेकिन सामान्यतया हम ये कहते हैं कि किसी भी उपवर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों के घनत्व बढ़ते हैं। लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन फास्फोरस सल्फर में क्रमशः आप देखो 0.5 1.8 2.3 2.2 1.8 2.6, मतलब पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ गया। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन आर्सेनिक सिलेनियम में देखो पहले बढ़ रहा है और लास्ट में सिलेनियम का घट रहा है, तो इसका कोई नियमित क्रम नहीं है। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या के आधार पर इसका हम परिकलन कर लेते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। वर्गों और आवर्तों में गलनांक तथा क्वथनांक के बदलने का क्रम भी कोई नहीं होता है। सभी तत्वों में सबसे अधिक गलनांक कार्बन 3727 डिग्री सेंटीग्रेड और सबसे कम गलनांक हीलियम -270 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। धातुओं में सबसे अधिक गलनांक टंगस्टन का 3410 डिग्री सेंटीग्रेड और सबसे कम गलनांक मरकरी का -38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसी आवर्त में सबसे कम गलनांक और क्वथनांक उत्कृष्ट गैसों के होते हैं। इनका भी परिवर्तन का कोई नियमित क्रम नहीं होता है। तो ये थे आवर्ती गुण और उन आवर्ती गुणों की वर्गों और आवर्तों में आवर्तिता
जिनके आधार पर या जिनके क्रमिक परिवर्तन के आधार पर तत्वों को आवर्त सारणी में आवर्ती नियम के तहत वर्गीकृत किया गया था। तो ये थे सभी आवर्ती गुण। अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।